आदाब किसान भाइयों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं आपका दोस्त सज्जू। आप सब लोग कैसे हैं? ठीक हैं, स्वस्थ हैं? किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा BKC। BKC एक मेडिसिन है जो हमें अपने पौध में यूज़ करते हैं। इसके बारे में बताने से पहले मैं आपसे एक टॉपिक शेयर करना चाहता हूं किसान भाइयों, कि सारे किसान भाई, जो भी नए किसान भाई हमारे मछली पालन करना चाहते हैं या कर रहे होते हैं और सक्सेसफुल नहीं हो चुके हैं, तो वो मैसेज द्वारा या फ़ोन द्वारा मुझसे या किसी और भाई से ये बात पूछते हैं कि हम कौन सी मछली पालन करें, कौन सी मछली का हमें कल्चर करना चाहिए। तो किसान भाइयों, मेरा आपसे ये कहना है कि सबसे पहले आप अपनी मार्केट में ट्राई करें, घूमें और ये देखें कि हमारे जो लोकल की मार्केट है वहाँ कौन सी फ़िश, कौन सी मछली हमारी सबसे ज़्यादा सेल होती है और हमें उसे सेल आउट करने में दिक्कत ना हो। ऐसी मछली हमें ये देखना है कि हमें कौन सी मछली ज़्यादा अच्छी और जल्दी बिक जाती है और हम उसको अगर पालें तो उसे हमें बेचने में आसानियत हो। अगर हमने वो मछली पाली है जो यहाँ पे ना हो के दूसरी जगह में, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके अगर उसे बेचना पड़े, तो हमें ये दिक्कत होती है कि उसको अगर हमें ख़ुद लेके जाना पड़ा या कोई हमारे पास लेने आया तो वो उसके दाम कम देगा, या हम खुद लेके जाएंगे तो उसके हमें ट्रांसपोर्ट महंगा पड़ जाएगा, जिससे हमारा प्रॉफिट जो है उसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम में चला जाएगा। तो किसान भाइयों, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें उस मछली का पालन करना है जो हमारी मार्केट में जल्द से जल्द सेल हो जाती है। तो किसान भाइयों, बात करते हैं आज हम BKC एक ऐसी मेडिसिन है। ये एक तरल पदार्थ होता है जिसमें इन्फेक्शन को रोकने के फार्मूला होता है, जो कि हमारे फार्म पे अवेलेबल होना चाहिए। ज़्यादातर ये हमारे जो कैटफिश पालने वाले मछली पालन करता हैं वो उनके फार्म पे ये ज़्यादा होना चाहिए। और ये क्योंकि वो जो है एक स्किन के इन्फेक्शन को रोकने का काम करती है। जैसे कि हमारी जो कार्प्स होती हैं, वो मछलियाँ हमारी जो IMC होती हैं उसमें जो उसकी स्किन लगी हुई होती है उसे जल्दी फंगल इन्फेक्शन नहीं आता है कैटफ़िश के मुकाबले में। तो कैटफ़िश के जो जितने भी मछली पालन करता है उनके पास BKC का होना बहुत आवश्यक है। तो ये ऐसा होता है कि जब हमारी फिशेस, जो हमारी ये कैटफ़िश है, इसकी ये BKC जो है फंगल इन्फेक्शन को रोकती है। फंगल इन्फेक्शन यानी कि स्किन का इन्फेक्शन होता है। ये जो ये जो हमारी कैटफ़िश होती है उसकी जो स्किन होती है वो उसके मुकाबले में बहुत बिना, जो कह सकते हैं कि वो एक तरीके से कि कपड़े पहने हुए मछली जो होती है हमारी कार्प्स होती है, और जो बिना कपड़ों की मछली होती है वो हमारी कैटफ़िश होती है। तो कैटफ़िश की स्किन जरा जल्दी इन्फेक्शन को पकड़ लेती है। और आप देखेंगे कि कभी भी आपकी जो मछली है उसका जो तरल पदार्थ उसके जो शरीर पे, उसकी बॉडी पे जो लगा हुआ होता है, उसकी चिकनाहट जो होती है, अगर वो धीरे धीरे कम होने लगती है और उसके जल्द से जल्द उसके स्किन जो है बिल्कुल खुरखुरी होने लगी, तो समझो कि उसे फंगल इन्फेक्शन लग रहा है। और फंगल इन्फेक्शन अगर उसे ठीक से आ गया है तो फिर और तरह तरह की परेशानियां मछली में हमारी आने लगती हैं। बैक्टीरिया या और ज़्यादा उसे इस तरीके का इन्फेक्शन लग जाता है तो वो ज़्यादा बीमार हो जाती है। और बीमार होने से क्या होता है, फिर हमें मेडिसिन एंटीबायोटिक वगैरह स्टार्ट करना होता है। और अगर हमारी मछली एक बार बीमार हो गई तो वो कम से कम हमारे 10 से 15 दिन उसे ठीक होने में लग जाता है। 7-8 दिन उसे दवाई भी देना होती है और उसके बाद वो पूरे रूटीन में आने में 10 से 15 दिन लगा देती है, जिससे हमारी जो कल्चर है उस पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। जो हमारा 150 दिन में हमारा कल्चर तैयार हो रहा होता है वो हमारा 175 दिन या 80 दिन के लगभग होता है। और हमारा जो खर्च है वो बढ़ जाता है और हमें उसे मेडिसिन तो देना ही होती है। उसके बाद हमें अपना फीड भी ज़्यादा खिलाना पड़ जाता है और हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है इसी वजह से। तो किसान भाइयों, जब भी ऐसा होता है तो हमें क्या करना है, जब फंगल इन्फेक्शन को आने से हमें रोकना है। हमें फंगल इन्फेक्शन को ये जब BKC हमारी होती है 25 से 1 महीना, 25 से 30 दिन के अंदर हमें समय समय पर अपने तालाब में इसे यूज़ करना चाहिए। 1 लीटर पर एकड़ में यूज़ करते हैं।
इसको हम ज़्यादा से पानी में इसे घोलना होता है, इस हिसाब से कि हम अपने पूरे 1 एकड़ के पौध में उसका छिड़काव कर सकें। और इसे 25 से 30 दिन में इसे छिड़काव करना होता है। ये एक सैनिटाइज़र का भी काम करता है हमारे वाटर बॉडी में। जिस समय हम इसका छिड़काव करेंगे तो हमें कम से कम 2 से 3 दिन इसका वाटर जो है बाहर नहीं निकालना है, जिससे हमें ये फ़ायदा मिलेगा कि वो पूरे तरीके से अपनी फिशेस को, हमारी जो फिशेस हैं उसको पूरे तरीके से लग जाएगा और उसे फंगल इन्फेक्शन आने से रोकेगा। तो किसान भाइयों, इसी चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना है। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।